देखकर कहने लगी कि तुमने इतनी बड़ी जोखिम क्यों ली बछिंद्र। मैंने उससे दृढ़तापूर्वक कहा, मैं भी औरों की तरह एक पर्वतारोही हूँ, इसलिए इस दल में आई हूँ। शारीरिक रूप से मैं ठीक हूँ, इसलिए मुझे अपने दल के सदस्यों की मदद क्यों नहीं करनी चाहिए। कि हंसा और उसने पेय पदार्थ से प्यास बुझाई, लेकिन उसने मुझे अपना किट ले जाने नहीं दिया। तो वहाँ मीनू मिला था, तो वहाँ वो कह रही थी कि तुमने यहाँ तक आने का इतना साहस कैसे किया। तो वो बोल रही कि मैं भी एक पर्वतारोही हूँ, मुझे भी मतलब मैंने भी दृढ़तापूर्वक यहाँ कदम उठाया है। मैं शारीरिक रूप से ठीक हूँ, इसलिए मुझे मेरे और दल के सदस्यों की मदद भी करनी चाहिए। और फिर वो हंसा और उसने जो दिए पेय पदार्थ यानी पीने का जो पदार्थ उसने लिया था ना, चाय, उससे अपनी प्यास बुझाई और वो आगे निकल गए। पर उसने अपना किट, जो ऑक्सीजन किट था, वो देने के लिए उन्होंने वहाँ नहीं दिया। थोड़ी देर बाद साउथ कोल कैंप से कुल्टू और हिस्बा हमें मिलने नीचे उतर गए और हम सब साउथ कोल पर जैसे ही सुरक्षा और आराम की जगह उपलब्ध थी उस पर लौट आए। साउथ कोल पृथ्वी पर बहुत अधिक कठोर जगह के नाम के प्रसिद्ध है। यानी साउथ कोल में वो वहाँ पहुँचे और वहाँ से उतरने वाले जो लोग थे वहाँ उनको मिले और वो कहने लगे कि हम साउथ कोल और जैसी भी सुरक्षा और आराम की जगह उपलब्ध है, पर उस पर वह लौट गए। साउथ कोल एक जो पृथ्वी पर बहुत ही अधिक कठोर जगह है। अगले दिन मैं सुबह 4 बजे उठी, बर्फ़ पिघलाया और चाय बनाई। कुछ बिस्कुट और आधी चॉकलेट का हल्का नाश्ता करने के बाद मैं लगभग 5:30 बजे अपने तंबू से निकल पड़ी। अंगदौरजी बाहर खड़ा था और कोई आसपास नहीं था। अभी सुबह वो वहाँ साउथ कोल के वहाँ से निकलने की वो उन्होंने तय किया। फिर उसके बाद उन्होंने कुछ बर्फ़ लिया, उसको पिघलाया, उससे चाय बनाई और हल्का फुल्का नाश्ता किया, जैसे बिस्किट आदि चॉकलेट का हल्का नाश्ता किया। और फिर उसके बाद वो 5:30 बजे अपने तंबू से बाहर निकल गए और फिर उनको वहाँ अंगदौरजी जो उनके साथ भी गए थे वो उनको खड़ा था और आसपास उनके आसपास कोई नहीं था। अंगदौरजी बिना ऑक्सीजन के ही चढ़ाई करने वाला था। ये जो अंगदौरजी है वो बिना ऑक्सीजन से तय चढ़ाई करने वाला था, लेकिन इसके कारण अब उसके पैर ठंडे पड़ जाते थे, इसलिए वहाँ ऊंचाई पर लंबे समय तक खुले और रात्रि में शिखर कैंप पर नहीं जाना चाहता था। इसलिए उसे या तो उसी दिन की चोटी पर चढ़कर साउथ पोल पर वापस जाना था अथवा अपने प्रयास को छोड़ देना था। यानी जो अंगदौरजी वो बिना ऑक्सीजन को उनको ऊपर जाना था, इसके कारण उनके पैर ठंडे पड़ रहे थे, इसलिए वो ऊंचाई पर लंबे समय तक खुले और रात्रि शिखर पर कैंप नहीं जाना चाहता था। इसलिए उसे तो उसी दिन चोटी तक साउथ कोल पर वापस जाना था अथवा उसके प्रयास को छोड़ देना था। वह तुरंत ही चढ़ाई शुरू करना चाहता था और उसने मुझे पूछा, क्या मैं उसके साथ जाना चाहूँगी। एक ही दिन में साउथ कोल से चोटी तक जाना और वापस आना बहुत कठिन और श्रमसाध्य होगा। इसके अलावा आदि अंगदौरजी के पैर ठंडे पड़ गए थे, तो उसको लौट कर आने का भी जोखिम था। मुझे फिर भी अंगदारजी पर विश्वास था और साथ साथ ही आरोहण की क्षमता और कर्मठता के बारे में भी अशाश्वत थी। अन्य कोई भी व्यक्ति इस समय साथ चलने के लिए तैयार नहीं था। सुबह 6:20 पर जब अंगदौरजी और मैं साउथ कोल से बाहर निकले तो दिन ऊपर चढ़ गया था। हल्की हल्की हवा चल रही थी, लेकिन ठंड भी बहुत अधिक थी। मैं अपने आरोही उपस्कार में काफ़ी सुरक्षा और गर्म थी। हमने बगैर रस्सी के ही चढ़ाई की। अंगदौरजी एक निश्चित और गति से ऊपर चढ़ते गए और मुझे उनके साथ चलने में कोई कठिनाई नहीं हुई थी। जो उन्होंने अंगदौरजी के साथ अपनी चढ़ाई शुरू की 6:20 बजे वो चढ़ना उन्होंने शुरू किया। हल्की हवा चल रही थी, ठंड भी बहुत अधिक थी, पर उन पर विश्वास था कि हम कर सकते हैं। तो उन्होंने बगैर रस्सी के बिना ही चढ़ाई शुरू की और अंगदौरजी की एक निश्चित गति से ऊपर चढ़ते गए और मुझे भी उनके साथ चलने में कोई कठिनाई नहीं महसूस हो रही थी।